नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में जिसका नाम है ईदगाह। यह है बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई एक कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र हैं हामिद और उसकी दादी अमीना। रमज़ान के पूरे 30 दिनों बाद ईद आई। गांव में हलचल थी। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों चौधरी कायम अली के घर जा रहे हैं। अगर चौधरी आंखें बदल लें तो ईद मुहर्रम हो जाए। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। हामिद 4-5 साल का एक गरीब लड़का है जिसके पिता की हैजे से मृत्यु हो गई है और उसकी माँ भी चल बसी है। बूढ़ी दादी अमीना उसे पालती हैं और हामिद को बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए चीज़ें लाने गई हैं। हामिद प्रसन्न है। आशा सबसे बड़ी चीज़ है। हामिद के घर में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अमीना उसे 3 पैसे देती है। सभी बच्चे ईदगाह की ओर चलते हैं। रास्ते में कॉलेज आता है। बच्चे आपस में कहते हैं, ये लोग इतने बड़े हो गए हैं, मूछें निकल आई हैं और अभी भी पढ़ते हैं। आगे क्लब आता है। बच्चे फिर से चर्चा करते हैं। साहब लोग खेलते हैं, यहाँ मेमें भी खेलती हैं और यहाँ जादू टोना भी होता है। आगे जाकर हलवाई की दुकान आती है। दुकान सजी होती है। बच्चे कहते हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। कोई कहता है, रात को जिन्नात खरीदते हैं। हामिद को इस बात पर यकीन नहीं आता। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को क्या रुपए की कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। अभी यहाँ बैठें, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद कहता है, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे। मुझे कोई वह मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, चौधरी साहब के पास बहुत जिन्नात हैं, कोई भी चोरी करे तो पता लगा देंगे। चौधरी साहब को यह भी पता होता है कि कहाँ चोरी होने वाली है। बच्चे आगे चलते हैं। यह पुलिस लाइन है। हामिद कहता है, यह कांस्टेबल हैं, पहरा देते हैं। मोहसिन कहता है, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। मेरे मामू कांस्टेबल हैं। उनकी आय 20 रुपये है और घर पर 50 रुपये देते हैं। और उनसे पूछो कि मामू आप इतना पैसा कहाँ से लाते हो, तो कहते हैं अल्लाह पैसा देता है। हामिद कहता है कि अगर ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन कहता है, अरे पागल, इन्हें पकड़ने वाला कौन है, ये तो खुद दूसरों को पकड़ते हैं। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। वह तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं और तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। मोहसिन भिस्ती खरीद लेता है, मोहम्मद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन खिलौना खरीद लेता है। हामिद के पास अधिक पैसे न थे। वह खिलौने नहीं खरीद सकता था और ना ही मिठाइयाँ। वह अपने दिल को झूठा दिलासा देता है और मनी मन कहता है कि खिलौने खरीदकर क्या लाभ, थोड़ी देर की खुशी की बात है। अगर यह ज़मीन पर गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे और साथ ही साथ पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आगे जाकर हामिद एक बर्तन की दुकान पर रुकता है और वहाँ से एक लोहे का चिमटा खरीद लेता है। वह अपने साथियों को बुद्धिवादी तर्क देता है और कहता है कि यदि मैं इस चिमटे को कंधे पर रख लूं तो यह बंदूक की भांति हो जाए, इसे हाथ पर रखूं तो फकीरों के मंजीरे की तरह हो जाए, इससे किसी भी तरीके का कार्य लिया जा सकता है। न इसे आग में कुछ होगा और ना ही इसे पानी में कुछ, जबकि तुम सबके खिलौने तो ज़मीन पर गिर जाएं तो अभी टूट जाएंगे और अगर ये ज़मीन पर गिरेगा तो इसे कुछ भी ना होगा। अब बच्चे अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर
अमीना जब चिमटा देखती है तो वह अपना सर पीट लेती है और हामिद यह देखकर अपराधी भाव से बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैं यह चिमटा लेकर आया। इसके बाद प्रेमचंद अपनी एक विशेष टिप्पणी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई।